पॉलिटिशियंस हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 1 साल में इस्लामाबाद में हुआ क्या। पिछले 1 साल में जब से ये नए आईजी साहब आए हैं, जिनके ऊपर खुद आपको सब पता है कि जो आपके कैमरास लगे हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने लाहौर के अंदर करप्शन की है और जिसकी वजह से मुल्क से भाग गए थे, इनको स्पेशल लाया गया और उनको दोबारा इस्लामाबाद तैनात किया गया। और इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1 साल में इन्होंने किया क्या? पुलिस का काम क्या है कि लोगों की हिफाजत करना। आप सब इस्लामाबाद से, आप सब इस्लामाबाद को कवर करते हैं, आज इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक रोल मॉडल थी पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए। एक इसको फ्रेंडली पुलिस कहा जाता था, जिसका पुलिसिंग जो दुनिया में तस्वुर है पुलिसिंग का, वो फराहम करती थी इस्लामाबाद के बासियों को। पर जब से ये आईजी साहब इस्लामाबाद में तैनात हुए हैं, 25 मई से लेके 25 मई, 28 फरवरी और तीसरा फेज जो 6 मई को था, 1350 लोगों के ऊपर FIR काटी गई है। 1350 लोगों के ऊपर। पहले फेज में 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे फेज में 509 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरा जो कल हुआ है, कुल मिला के 61 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका हुआ है। अभी डीसी परमिशन नहीं दे रहा, उसके पास उसने पेंड किया हुआ है, अभी फैसला नहीं दिया। और आईजी साहब, आप किस कानून के तहत आम लोगों के घरों में जाके जबरदस्ती घुसते हैं? आपके पास सर्च वारंट्स नहीं होते। आपने ये वीडियोस देखी हैं, कल की वीडियोस देखी हैं, इन खवातीन की वीडियोस देखी हैं। आप जब बंदे वहां नहीं मिलते, आप किनको पकड़ते हैं? उनके रिश्तेदारों को। रिश्तेदार नहीं मिलते, आप बच्चों को पकड़ते हैं। बच्चे की एज क्या है? कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, कोई 16 साल का। अगर उस पर भी बस नहीं चलता, आप उनके वालिदैन को पकड़ते हैं, बुजुर्ग खानदान वालों को पकड़ते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। कभी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये जबर, ये तशद्दुद हमने नहीं देखा। और ये आईजी साहब बड़े फख्र से ये काम करते हैं, क्योंकि जब कहते हैं मुहावरा क्राइम पेज क्राइम डबल्स, क्योंकि फिर आपको 17 इम्तियाज मिलता है। आपकी इन हरकतों की वजह से आप और शेर होते हैं। इस वक्त एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तहरीके इंसाफ के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो उनका अपना काम है, जो मैं नहीं कह रहा, जो इनके अपने मीडिया को जो इन्होंने टिकट्स दिए हैं, खबर दी है, उसके तहत 1 साल में 1.5 अरब मालियत की गाड़ी चोरी हो चुकी हूँ। 1.5 अरब मालियत की। ये मैं नहीं कह रही, ये खुद पुलिस कह रही है। इस्लामाबाद में कत्ल, इक़दाम में कत्ल, डकैती 550 वारदातें हो चुकी हुई हैं। सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में इस्लामाबाद जैसे शहर में 6 कत्ल हो चुके हैं। अगर हम साल निकालें तो 50 से ज्यादा कत्ल हो चुके हुए हैं। ये इस्लामाबाद, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। क्या असर कर दिया? क्या हमें ऐसा आईजी चाहिए? क्या हमें ऐसी पुलिस चाहिए? हम तो कहते थे कि पंजाब की पुलिस गुल्लू बाट है। हम तो कहते थे कि जरदारी ने बहादुर बच्चे पाले हुए सिंध के अंदर। आज आपने 1 साल में इस्लामाबाद पुलिस जो रोल मॉडल थी, उसको भी तबाह कर दिया इस आईजी के नीचे। हमें इस्लामाबाद में ऐसे आईजी नहीं चाहिए। हमें इस्लामाबाद में नासिर आफ्ताब जैसे आईजीज नहीं चाहिए। हमें इस्लामाबाद में नासिर आफ्ताब जैसी पुलिस नहीं चाहिए। हमें वो पुलिस चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारे घर को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अगर आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे, हम कंटेम्प्ट में जा चुके हुए हैं इस आईजी के खिलाफ, सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ, मिनिस्टर इंटीरियर के खिलाफ और डीसी के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आज मैं दोबारा एक और पिटीशन कर रहा हूं, क्योंकि हम 14 को दोबारा इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पहले 4000 पॉइंट्स पे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और अवाम निकली थी, 14 को दोबारा इज़हार यकजहती शो कर रहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर आइन खत्म हो जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। वो वैसे बनाना रिपब्लिक से चेंज करके उन्होंने पाइनएप्पल रिपब्लिक तो बना ही दी है, पर उससे भी आगे ना चले जाए। तो आप सबसे तवज्जुह से मैं इस गवर्नमेंट को, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को मुतनब्बा करना चाहता हूं। आपने ये सब कुछ करके देख लिया, लोग बाहर आने से नहीं रुकेंगे। लोग इस महंगाई के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ निकलेंगे। और जब इमरान खान साहब कॉल देंगे, पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे और अपने आला अदलिया के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हमारी खवातीन जो कि
जिन पे तशद्दुद हुए उनसे भी पूछ लें उनके साथ हुआ क्या पुलिस में। जी बोले। शुमाइला और महविश आप लोग बोले। इनमें बताओ। मुझे तो बताने की मेरे ख्याल है, अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप सबको, मुझे तो पहले मेरे ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे साथ कितनी मिस हैंडलिंग की गई। मैं वहाँ पर पहले मेरे साथ सबसे पहले ये बात शायद किसी को नहीं पता, कुछ मीडिया वालों को शायद बात पता हो कि जब मैं वहाँ से रैली को हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे, जब एंड हुई है हम वहाँ से जा रहे थे, तो मुझे पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से साइड मुझे टाइट पकड़ लिया आर्म की साइड से, लेफ्ट आर्म। फिर जब मैंने उसे पुश किया, मैंने से छुड़वा के मैं जैसे ही निकली हूँ तो सारे मीडिया वालों ने मुझे यूं सराउंडिंग्स में ले लिया और मैं सेंटर में थी, सारा मीडिया साइड था। मुझे अच्छा मीडिया से थोड़ा सा मुझे ये होगा कि मीडिया वालों ने भी उस वक्त जाहिर ऑब्वियसली आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे पकड़ नहीं सकते ये लोग। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, व्हाई दे डू दैट। तो फिर उसके बाद आप लोग, मैं ओबियसली उस समय मैं इतनी उससे अग्रेसिव हुई थी कि मेरे अग्रेसिव होना बनता था। हम वहाँ पे हम चीफ जस्टिस साहब के लिए खड़े हुए थे, हम आइन के लिए खड़े हुए थे, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे। तो मेरा तो बनता था कि मैं वहाँ के मैं उस वक्त एग्रेसिव होती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ये हमने वहाँ हम असला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे ना हमारे पास कोई डंडे थे। तो मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा कि मैंने तो पुलिस वाले की आवाज़ मुझे उधर से आई कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए। इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने थे, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो, डैम केयर। उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। उन्होंने, मैं जब वैन में मुझे जोर से जाके पुश किया है और मुझे नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ है, मेरी क्या चीज़ क्या है कहाँ है, और मेरे मोबाइल से मेरा मोबाइल ही मेरे हाथ से छीन लिया, बड़ी जोर से मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इश्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो मिस हैंडलिंग हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना भूलना चाहिए। तो मैं तो ये ह्यूमन राइट्स में ज़रूर कहूँगी कि इसका एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को। आई डोंट नो वो एक्शन कब लेंगे इन चीज़ों का। आप भी एज मैम शीरी ने जिस तरह बताया है कि मैं रैली का पार्ट नहीं थी, हम एज ए सपोर्ट करने के लिए निकली थी मैं वहाँ पे, और इनकी रैली पीसफुल रैली थी, ना रोड्स ब्लॉक थी ना कुछ। इनकी जब रैली निकल गई, मैं अपनी कार की तरफ वॉक करके जा रही और वो कार मेरी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई और सडनली मुझे शोर की आवाज़ आई। मैं रुकी तो मैंने देखा कि जिस तरह इनके साथ मिस हैंडलिंग हो रही है, इनको लेके जा रहे हैं और वैन चली गई। तो मैं फेसबुक पे बल्कि लाइव थी, तो मैं सबको ये बताई थी कि इस तरह खवातीन को अरेस्ट कर लिया। तो पीछे से मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगा के कहा कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा जी मेरी बारी क्यों है, मतलब मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक वैन आ रही है, अब तुम भी साथ चलोगी। और वो 8 हमें 10-12 थी जिन्होंने घेरा डाल दिया था। और फिर मैंने फिर रिजिस्ट नहीं किया, क्योंकि इनके साथ जिस तरह सलूक हुआ था, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह रोड्स पे मेरे साथ इतना मिसहैंडल करें, कि उनके इरादे यही थे कि कोई इशू बने। तो मैं बड़ा साइलेंटली, मैं उन्होंने वैन में बिठाया और मैं चली गई। लेकिन थाने जाके अफसोस इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी को कोई पता नहीं था कि हमें क्यों लेके आए हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमारा मतलब जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनको भी नहीं पता कि हमें क्यों वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। और 7-8 घंटे उन्होंने हमें अच्छा खासा ख्वार किया है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे, हम मतलब जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं कि थाने में मतलब एक फैमिली, एक हाउसवाइफ को आप इस तरह विदाउट एनी रीजन उन्होंने हमें डिटेन किया। और फिर रात को आई थिंक 3 बजे के उन्होंने हमें रिलीज किया। लेकिन वो बड़ा ट्रॉमेटिक हमारे लिए था। हमने कभी ये नहीं सोचा था हम एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान में हमारे साथ खवातीन के साथ ये सलूक भी हो सकता है। तो दिस इज